चिकनी चमेली हो या शीला की जवानी, यार प्रिया मुझे ऐसा लगता है ना हमारी इंडस्ट्री में ही शुरू से महिलाओं को एज अ ऑब्जेक्ट या कह सकते हैं एज अ सेक्सुअलाइज ऑब्जेक्ट की तरह गानों में इस्तेमाल किया जाता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया डेली के खास शो फिल्मी गॉसिप में। मैं हूं आपके साथ बबली रौतेला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिया सिंह और आज हम बात करने वाले हैं जो हाल ही में कंट्रोवर्सी चल रही है कि पेडी में जानवी कपूर को एज अ सेक्सुअलाइज ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया गया है। बिल्कुल। और पेडी मूवी में हमारे जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं, क्या बोलते हैं, मेन लीड जो है जानवी कपूर और रामचरण। तो बेसिकली जानवी कपूर ने खुद बोला है कि उनको ऑब्जेक्टिफाई किया गया, सेक्सुअलाइज करा गया। मैंने भी सीन्स देखे यार बबली, उसमें जैसे ही जानवी कपूर का इंट्रो होता है, मतलब एंट्री सीन होता है, तो उनके फेस की जगह उनके वेस्ट पे, उनके चेस्ट पे फोकस किया जाता है। तो ये चीज़ ना बहुत पहले से भी मैं नोटिस करती आ रही हूँ, और टॉलीवुड में तो सबसे ज़्यादा होता है। बिल्कुल। और इंडस्ट्री में यार जहाँ एक तरफ आप दिखा रहे हो कि वुमेन सेंट्रिक मूवीज आ रही हैं, वो ट्रेंड करी, और दूसरी तरफ ऐसी मूवी जहाँ पे रामचरण का, क्योंकि स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है तो रामचरण मेन लीड में है, तो जानवी कपूर सिर्फ और सिर्फ उनकी लव लाइफ दिखाने के लिए उसमें मौजूद हैं और सिर्फ एज अ ग्लैमर की तरह। क्योंकि अभी जो है ना अपने शोज देखे जाते हैं तो हम एज अ ग्लैमर के लिए फीमेल्स को उसमें हायर करते हैं कि चलो फीमेल्स होंगी तो थोड़ा ग्लैमर आएगा शो में, कहते हैं भैया फीमेल इज इक्वल्स टू ग्लैमर। अब सेम चीज़ यार मूवी में, मूवी स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी आ रही है जानवी कपूर को, क्योंकि कितने शॉट्स जिसमें उनकी क्लीवेज हो गई, उनकी वेस्ट हो गई, उनको उस चीज़ को हाईलाइट किया गया है इस चीज़ पे। बिल्कुल। और अगर हम बात करें साउथ इंडस्ट्री की, तो तमन्ना भाटिया हो गई या फिर श्रुति हसन हो गई, तो उनको भी बहुत ज़्यादा हर आइटम सॉन्ग्स में सेक्सुअलाइज किया जाता है, बहुत ज़्यादा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत है। और एक सीन ऐसा भी है इस फिल्म में जहाँ पे रामचरण आते हैं और ज़बरदस्ती जो है उनके साथ, जानवी कपूर के साथ किस करते हैं फिल्म में, और वो कहते हैं इसको कि ये मेरा जो है प्यार जताने का तरीका है। तो मुझे लगता है यहाँ से यार, क्योंकि साउथ में ना एक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है, जहाँ चिरंजीवी, पवन कल्याण, इनके मंदिर बनाए गए हैं, वहीं ऐसे एक्टर्स को प्रमोट किया जाता है, लोग देखना पसंद करते हैं ऐसे एक्टर्स को। और वहीं दूसरी तरफ रामचरण जो है इस तरह का किरदार कर रहे हैं और ज़बरदस्ती किस कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि ये चीज़ है। तो मुझे लग रहा है ना कि कहीं ना कहीं, क्योंकि साउथ के जो एक्टर्स के जो फैन हैं काफ़ी ज़्यादा उन्हें मानते हैं, और इलेक्शन के समय पे जहाँ थलपति विजय हार गए थे वहाँ पर भी उनके फैन ने सुसाइड करने की कोशिश की थी, मतलब वो इतना ज़्यादा मानते हैं। लेकिन अगर बात करें जानवी की, तो जो अभी रिसेंट पॉडकास्ट में वो आई थी राज शमामी के, तो उन्होंने खुद ऐसा कहा है कि उनको सेक्सुअलाइज करा जाता है, ऑब्जेक्टिफाई करा जाता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि मतलब कि वो चीज़ ऐसे बोलती है लेकिन वो कर देती है, वो उसके लिए एक्सेप्ट तो कर लिया ना उन्होंने, वो चीज़, वो सीन तो उन्होंने ही शूट करा, ज़बरदस्ती तो नहीं करवाया गया। लेकिन हाँ, अभी इसी चीज़ पे जहाँ एक तरफ इतनी सारी कंट्रोवर्सी चल रही है, वहीं डायरेक्टर की तरफ से भी एक रिएक्शन आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि वो ऑन द स्क्रीन, ऑफ द स्क्रीन दोनों तरफ ही फीमेल्स की रिस्पेक्ट करते हैं। उनका कोई ऐसा मोटिव नहीं था, क्योंकि उन्होंने एक टर्म यूज़ किया है कि वो एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए दिखाया। अब यहाँ पे भी एक और कंट्रोवर्सी उठ के आती है, क्या फीमेल सिर्फ एक मूवी में एंटरटेनमेंट के लिए रखी जाती हैं, उनका खुद का कोई किरदार नहीं। जहां हम मैरी कॉम पे मूवी बना रहे हैं, जहां एक तरफ अलग अलग सेलिब्रिटीज़ पे मूवीज़ बन रही हैं, वहीं दूसरी तरफ जानवी कपूर को एक ऐसे किरदार में लेना जहां पे वो सिर्फ एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट बन के मूवी में दिखाई गई हैं। तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, और सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा इस चीज़ को कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है, लोग इसको कह रहे हैं वल्गर कह रहे हैं, डिस्गस्टिंग कह रहे हैं। और एक और कॉमेंट था जहाँ पे कहा था मोस्ट एक्सपेंसिव डिसरिस्पेक्ट। और सबसे बड़ी चीज़ हाईलाइट ये हो रही है कि इस पोस्ट पे जानवी कपूर का लाइक था, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं वो भी इस चीज़ को अग्री कर रही है। बिल्कुल, शायद वो भी अनकंफर्टेबल हैं उस चीज़ से। हालांकि बाद में उन्होंने ये डिलीट का आंसर, मतलब लाइक हटा दिया था अपना, लेकिन इसके स्क्रीनशॉट जो है वो वायरल हो रहे हैं। तो क्वेश्चन यही है कि आप खुद इस चीज़ को समझ रहे हो, इस चीज़ को अग्री कर रहे हो कि ये जो है सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की तरह फीमेल्स को यूज़ किया जा रहा है। टॉलीवुड ही नहीं बबली, बॉलीवुड में भी आपने अगर पहले आइटम सॉन्ग्स देखे हो, मुन्नी बदनाम हुई, मलाइका अरोड़ा, चिकनी चमेली, शीला की जवानी, तो इस सब में भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। और दीपिका पादुकोण का भी एक सॉन्ग था, उसमें भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। तो और अगर बात करें, क्योंकि इससे पहले अगर पठान की बात करें तो पठान में ऑरेंज बिकनी में दीपिका को दिखाया गया था, वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। लेकिन वही है कि लोग ना बात को भूल जाते हैं, क्योंकि वो चीज़ का कोई मुद्दा उठाता नहीं। पठान ऐसे मूवीज़ में, क्योंकि मेन लीड थी नयनतारा, साउथ के एक्टर, जहाँ पूरा एक्शन नयनतारा कर रही है, वहीं सिर्फ और सिर्फ ग्लैमर के लिए, आइटम सॉन्ग के लिए किसको हायर किया था? दीपिका पादुकोण। उसके बाद भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, कहा था फिल्म को बैन कर दो, गाना
हटा दो, लेकिन ये चीज़ अभी भी इतनी हाईलाइट होती है कि आप जो वुमेन्स को ऐसे दिखा रहे हो पब। और एक और सीन था इस मूवी के पेड्डी की बात करूँ तो, जिसमें जानवी कपूर को कुछ गुंडे ना पब्लिकली अनड्रेस करते हैं, उनके कपड़े उतारने की कोशिश करते हैं और बाकी लोग जो है आसपास जो खड़े होकर हंस रहे हैं। हाँ, तो ये तो सोसाइटी की लेकिन असलियत भी दिखा दी, क्योंकि ऐसा होता है कहीं भी अगर लड़की के साथ कुछ गलत हो रहा होता है तो लोग उसको उसकी निंदा करने की जगह ना वहाँ पे मज़े लेते हैं खड़े होके, तो वो चीज़ भी दिखाई गई है। लेकिन अगर हम बात करें ना, जैसे RRR मूवी थी तो उसमें कोई भी ऐसा सीन नहीं था आलिया भट्ट का कि जिसमें एक भी बार उनको ऐसा सेक्सुअलाइज करा गया या कुछ भी। वो बहुत ही अच्छी मूवी थी और साउथ की ही मूवी थी। हाँ। लेकिन इस मूवी में जैसे आपने बोला कि ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, हाँ। तो उसमें ऐसे उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो फैंस जो है काफ़ी ज़्यादा रिव्यू के मतलब देख के आए हैं मूवी, तो उसके बाद रिव्यू दे रहे हैं, तो उनको भी नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली यार स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म है जहाँ पे एक किरदार की आप उसके गाँव से स्टार्ट करते हुए मूवी दिखा रहे हो, तो बेसिकली जो अगर नरेटिव देखा जाए तो फिल्म का यही है कि आपको इंस्पायर किया जाता है कि देखो ऐसा होता है, गाँव से निकल के लोग आ रहे हैं ये वो। और दूसरी जगह आपने जो मेन फोकस किस पे दिया है कि जानवी कपूर के फिगर पे, ओवरऑल उनकी फिजिक, उनका बॉडी और अगर आप फोटोज़ भी देख लो जानवी की, अब मूवी देखने वाले भी अगर आप हो और आप निकाल के देखोगे सीन्स या शॉर्ट्स, तो उसमें समझ में आ जाएगा कि जानवी कपूर को किस पर्पस से मूवी में इस्तेमाल किया गया। और ये पहली बार नहीं है कि किसी साउथ इंडस्ट्री में हमने ऐसा देखा हो। इससे पहले तमन्ना भाटिया को जो हमने इतने मूवीज़ में देखा है, आज की रात गाना मूवी में बेशक कहीं ना हो, लेकिन उनका ये आइटम सॉन्ग जिसमें और उनको एक और कमेंट से याद किया जाता है, मिल्की ब्यूटी। बिल्कुल, मतलब मूवी से ज्यादा ना लोग उस गाने पे वो करते हैं और ये फोकस। किसी छोटे मोटे इंसान ने उन्हें टैग नहीं दिया था मिल्की ब्यूटी, अनूप कपूर ने उन्हें टैग दिया था कि मिल्की ब्यूटी। अब सोचो ना, फीमेल को एक ऐसा ऑब्जेक्ट की तरह एक नाम दे रहे हो मिल्की ब्यूटी, क्योंकि वो सिर्फ फेयर है इस वजह से, उनके काम को इतना उनको सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, काम की तारीफ नहीं हो रही, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनके कलर की, उनकी बॉडी की, उनके फिगर की, वहाँ ध्यान ज़्यादा जा रहा है लोगों का। बिल्कुल। और अगर हम जानवी कपूर की बात करें ना, तो वो खुद भी ऐसे कहती हैं कि जैसे कॉमन मैन ने जितना स्ट्रगल करा है, उनको उतना स्ट्रगल करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि ऑब्वियसली यार श्रीदेवी की बेटी है तो क्यों ही स्ट्रगल करना पड़ेगा। उन्होंने फिर बात घुमा दी कि मेरे को नहीं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ मिल गया, लेकिन मुझे करनी पड़ी मेहनत। लेकिन उन्होंने यही बोला कि जिस हिसाब से लोगों को किया जाता है, वो इतनी मेहनत करते हैं, उतनी मैंने नहीं करी और मुझे काफ़ी चीज़ें बिना मांगे मिल गई हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि उन्होंने ये भी बोला कि कैसे श्रीदेवी के बाद उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और वो अभी भी उस ट्रॉमा से डील कर रही हैं। वो उस ट्रॉमा को वो हील नहीं कर पाई उस ट्रॉमा से। और इसके अलावा अगर इस गाने में सिर्फ जानवी कपूर ही नहीं, श्रुति हसन के भी 2-3 गाने हैं, जैसे चिकरी चिकरी हो गया, हलालो हलालो, कुछ मतलब कंट्रोवर्सी चल रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी तरफ रामचरण ने ये कहा है कि ये गाने जो ऐसा नाटू नाटू गाना था, हाँ। वो नाटू नाटू गाने की तरह होगा, लेकिन जब ये गाना जैसे ही रिलीज हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि नाटू नाटू जैसा कुछ भी था उसमें। नाटू नाटू तो बिल्कुल एकदम ऐसे था कि हाँ, कोई भी डांस कर सकता है। डांसिंग सॉन्ग था बेसिकली, लोग उसे पसंद कर रहे थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ श्रुति हसन के ये सॉन्ग्स और ये जो कंट्रोवर्सीज है, ये एक नहीं, इसमें बथेरी कंट्रोवर्सीज है कि जानवी कपूर को अगर आपको लीड रोल में लेना ही था तो कुछ आप ऐसे टैलेंट को लेते जो शायद वहाँ पे सपोर्ट करता, क्योंकि जानवी कपूर को सिर्फ ग्लैमर के लिए लेना तो फिल्म का नैरेटिव यहाँ नहीं सपोर्ट करता। अच्छा बबली, एक ग्लैमर और कंट्रोवर्सी से एक और बात याद आई। जब नोरा फतेही स्टार्टिंग में आई थी तो उनको भी बहुत ज्यादा सेक्सुअलाइज किया जाता था, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिफाई किया। जब दिलबर गाना आया था, दिलबर साकी साकी हो गया, तो सारे गानों में उनकी सिर्फ और सिर्फ मुझे लग रहा है ना कि वही सेक्सुअलाइज के लिए ही उनको लिया जाता है, जस्ट टू अट्रैक्ट ऑडियंस और मेल ऑडियंस को कह सकते हैं कि वहाँ। और दूसरी चीज़ नोरा फतेही की एक और कंट्रोवर्सी अभी हाल ही में गाने को लेकर ही बात करें तो बादशाह के गाने थे 2-3 जिसमें उनको एज अ फिर वही चीज़ है, बहुत गाने की जो लिरिक्स थी बहुत ज़्यादा वल्गर थी, लिरिक्स को लेकर भी कंट्रोवर्सी हुई थी और उसको बैन करने की बात। बिल्कुल, गाने को हटा दिया गया था, एफआईआर भी हुई थी सिंगर के ऊपर और गाने की लिरिक्स जो थी काफ़ी ज़्यादा वल्गर थी, क्योंकि अब बता नहीं सकते इस चीज़ को, अगर आप खुद इसे चेक कर सकते हैं गूगल पे गाने की लिरिक्स किस हिसाब से थी। हालांकि अपने बचाव में नोरा फतेही ने ये कहा था कि उन्हें नहीं पता था कि गाने की एक्चुअल लिरिक्स का क्या मतलब है, तो इस चीज़ को भी कह सकते हैं कि अगर आपको नहीं पता था तो दूसरा साइन कैसे हुआ अग्रीमेंट पे, और अगर पता था तो आप खुद इस चीज़ को प्रमोट कर रही हैं एज अ सिंगर, एज अ डांसर की भाई आप खुद इस चीज़ में डांस कर रही हैं। वही बात है ना कि अगर उनका काम अपना हो रहा है, उन्हें पैसे मिल रहे हैं तो वो क्यों ही देखेंगे, लेकिन अगर जब कंट्रोवर्सी हो जाती है ना तो सब उसके खिलाफ बात करने लगते हैं, उसके खिलाफ। और ये पहली बार नहीं है कि सिर्फ इसमें जानवी कपूर को लेकर किया गया हो, इससे पहले एक ऋचा चड्ढा का किस्सा मैं बताऊँ प्रिया, ऋचा चड्ढा का एक किस्सा है जिसमें उन्होंने एक सीन में ना हाई वेस्ट जीन्स पहनी हुई थी और मेकर्स उन्हें कहते हैं कि हाई वेस्ट जीन्स में, सोचो मेकर्स का क्या कमेंट आता है कि आप अपना बेली बटन दिखाइए इसमें,
और उसके बयान में ऋचा चड्ढा ने ये कहा कि अब हाईवे जेज ने क्या बेली बटन माथे पे चिपका लूँ। तो ये चीज़ को भी लेके काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी है कि एक बार नहीं, आप शुरू से ही इंडस्ट्री में इस तरह की चीज़ें दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और मुझे यही लगता है कि स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म हुई या कोई भी फिल्म हुई, लेकिन उसमें ऐसे सेक्सुअलाइज और ऑब्जेक्टिफाई नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, और ये पहली चीज़ नहीं है, क्योंकि रामचरण यार साउथ के चिरंजीवी के बेटे, जहाँ चिरंजीवी एक फैमिली बेस्ड फिल्म बना रहे हैं, इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, वहीं रामचरण इस तरह का किरदार जहाँ पे आप वल्गैरिटी को सपोर्ट कर रहे हैं और अनवांटेड, जहाँ जानवी कपूर को ज़बरदस्ती किस कर रहे हैं और लास्ट में कह देते हैं मेरे प्यार दिखाने का तरीका ये है, तो वो चीज़ भी है। क्योंकि यार साउथ में ना प्रिया एक्टर्स के मंदिर बनाए जाते हैं। रामचरण हो गए, चाहे पवन कल्याण हो गए, चाहे आपके थलपति विजय हो गए, और एक चिरंजीवी का, इनफैक्ट उनके फादर चिरंजीवी का भी मंदिर वहाँ पे बनाया गया है। और वहीं दूसरी तरफ आप इस तरह के एक्टर्स को सपोर्ट कर रहे हो, इस तरह के रोल सपोर्ट कर रहे हो, तो ये चीज़ भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो आपको क्या लगता है वैसे बबली कि मुझे मतलब क्या बोलते हैं एक्टर्स को, जैसे एक्ट्रेसेस हैं, उनको इस बात पे मतलब कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि ये बात हर बार आती है कि आइटम सॉन्ग आया है और या इसका कुछ कंट्रोवर्सी आई है, हाँ। लेकिन होता कुछ नहीं है। फिर कोई 2-4 साल में ऐसी फिल्म आ जाती है या 6 महीने में जिसमें फिर एक कंट्रोवर्सी आ जाती है और लोग उस बात को फिर भूल जाते हैं। बिल्कुल, और इसके जवाब में फिल्म मेकर ने क्या बोला है कि ही बिलीव इन एंटरटेन, इंस्पायर एंड कनेक्ट। तो इस चीज़ को लेकर भी, और बाकी उन्होंने ये कहा कि अगर किसी को इस चीज़ से अनकंफर्टेबल, सोचो आप सीन दिखाने के बाद आप ये कह रहे हो कि अगर कोई अनकंफर्टेबल होता है तो वो इस सीन को हटा के दोबारा से मूवी को वो करते हैं। ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि ये तो वही बात हो गई कि आप सामने सामने वो चीज़ दिखा रहे हो और फिर बोल रहे हो आप मत देखो, बिल्कुल, आंख बंद कर लो, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। हाँ, और इसके अलावा भी, इससे पहले भी अगर रामचरण की इस फिल्म की बात करें पेडी को, तो इसके गाने भी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि AR रहमान ने इसके गाने गाए हैं, तो वो भी। और बजट की बात करें तो बजट अच्छा खासा, फिल्म में 300-350 करोड़ लगाए गए हैं और कलेक्शन भी उस हिसाब से हो रहा है। 2 दिन हो गए हैं, 150 करोड़ पार कर चुका है। लेकिन गाने, जो फिल्म के सीन्स है, उसको लेके कॉन्ट्रोवर्सीज भी लगातार बनी हुई है। मुझे ऐसा लगता है ना बबली, जैसे पहले बीच में आइटम सॉन्ग्स का ना एक वो चला था, ट्रेंड चला था, लेकिन अब ना लोगों को स्टोरी लाइन चाहिए, उनको चाहिए कि कुछ डिफरेंट लाओ। सेम चीज़ वही, या तो लव स्टोरी आ जाती है या तो कुछ ऐसा आ जाता है कि वल्गर सीन्स, हाँ वल्गर सीन्स हो गए, वल्गर डायलॉग्स हो गए, या किसी फिल्म में अगर किसी लड़की को अगर वो कर देते हैं ना, तो वो चीज़ लोग फिर ऑडियंस बहुत बुरा मान जाती है। और अगर अच्छी स्टोरी लाइन भी होती है ना, तो वहाँ पे कंट्रोवर्सी आ ही जाती है। और अननेसेसरी, यार अननेसेसरी चीज़ें आप दिखा रहे हो, वल्गैरिटी, मुझे लग रहा है जिस तरह से आप सपोर्ट कर रहे हो, तो वो चीज़ें भी है। और इसके अलावा कई एक्ट्रेसेस इस चीज़ में खुलकर सामने आई। नाम अगर मैं बताऊं तो गायत्री चागंती जो है, उन्होंने भी खुलेआम इस चीज़ को जानवी कपूर को क्रिटिसाइज करते हुए ये कहा है कि आपको खुद को भी समझ में आना चाहिए, अगर मेकर्स इस तरह के सीन्स आपको दे रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि आप इस चीज़ के खिलाफ बोलें, कि आप इस चीज़ को नहीं, क्योंकि बहुत से यूथ यार जेंजी, अधिकतर जेंजी उनको फॉलो करते हैं, उनका स्टाइल कॉपी करते हैं, उनको मानते हैं, उनकी फिल्म, सिर्फ जानवी कपूर के जो फैंस होंगे उनको कोई मतलब नहीं कि फिल्म किस पे बेस्ड है, एक्टर कौन है, वो सिर्फ जानवी कपूर को देखने, फिल्म देखने जाते हैं। लेकिन वहीं अगर वो इस तरह का मैसेज लेकर आए अपने साथ, या इस तरह के सीन्स लेकर आए, तो कहीं ना कहीं यार अंदर से हर किसी को गुस्सा तो आता है। अगर मैं अपनी भी पर्सनली बात करूँ तो एक तरफ जहाँ हम फीमेल एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, एक तरफ जहाँ हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, एक तरफ जहाँ हम एम्पावरमेंट इतना सब कुछ बात कर रहे हैं, मोर्चा उठा रखा है कंधे पे, वहीं दूसरी तरफ फीमेल को इस तरह का सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफाई करके किसी मूवी में दिखाना, तो वो पर्सनली मुझे भी थोड़ा सा लगता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी चिट चैट शो, हमारे गॉसिप शो, फिल्मी गॉसिप, जिसमें हमने बात करी पेडी मूवी की, रामचरण और जानवी कपूर की, और जिसमें जो जानवी कपूर की कंट्रोवर्सी आई है उसके ऊपर। फिलहाल के लिए आज इतना ही। आप अब बताइए हमारे कमेंट सेक्शन में, हम अपनी राय साझा करें। और आपने ये फिल्म देखी या नहीं देखी? अगर आपने देखी तो क्या आप भी हमारे इस माइंडसेट से अग्री करते हैं कि डिसएग्री करते हैं? डिसएग्री करते हैं, वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया डेली का खास शो फिल्मी गॉसिप। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।